हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, आज माघ गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए करते हैं कथा को शुरू। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा करने का नियम है। तंत्र शास्त्र में महाविद्या छिन्नमस्ता की उपासना करने से समाज में मान सम्मान प्रसिद्धि मिलती है। पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल आदि देशों में इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा में अगर कोई कमी रह जाती है तो विपरीत फल देने वाली होती है। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना गया है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती हैं। महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावशाली होती है जो बांझपन या ऋण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा व्यावसायिक हानि से उबरने में भी सहायक होती है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। देवी छिन्नमस्ता को माता चिंतपूर्णी का रूप भी माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। देवी छिन्नमस्ता चिंतापूर्ण माँ का स्वरूप है, इसलिए इनकी पूजा कई अर्थों में उनके भक्तों के लिए फलदायी होती है। चिंता को हरकर देवी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं। साथ ही सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्रदान करती हैं। देवी का इसलिए व्रत करना और उनका विधि विधान से पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। माँ छिन्नमस्ता अपने गले में हड्डियों की माला धारण करती हैं। देवी छिन्नमस्ता की नाभि में योनि चक्र पाया जाता है। देवी की आराधना गुप्त नवरात्रि के अलावा दीपावली के दिन भी करना बहुत शुभ माना जाता है। इनकी पूजा शुक्रवार के दिन भी की जाती है। माँ के प्रादुर्भाव की इस कथा को हम कहेंगे। एक बार देवी पार्वती हिमालय भ्रमण कर रही थी। उनके साथ उनकी 2 सहचरियां जया और विजया भी थीं। हिमालय पर भ्रमण करते हुए वे हिमालय से दूर आ निकली। मार्ग में सुंदर मंदाकिनी नदी कलकल करती हुई बह रही थी, जिसका साफ स्वच्छ जल दिखने पर देवी पार्वती के मन में स्नान की इच्छा हुई। उन्होंने जया विजया को अपनी मंशा के बारे में अवगत कराया। वह उनको भी स्नान करने को कहा, किंतु वो दोनों भूखी थीं। बोली, देवी हमें भूख लग रही है, हम स्नान नहीं कर सकते। तो देवी ने कहा, ठीक है, मैं स्नान करती हूँ, तुम विश्राम कर लो। किंतु स्नान में देवी को अधिक समय लग गया। जया विजया ने पुनः देवी से कहा कि उनको कुछ खाने को चाहिए। देवी स्नान करती हुई बोली, कुछ देर में बाहर आकर तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। लेकिन थोड़ी ही देर में जया विजया ने फिर से खाने को कुछ मांगा। इस पर देवी नदी से बाहर आ गई और अपने हाथों में उन्होंने एक दिव्य खड्ग प्रकट किया और उस खड्ग से उन्होंने अपने सिर को काट लिया। देवी के कटे गले से रुधिर की धारा बहने लगी। 3 प्रमुख धाराएं ऊपर उठती हुई भूमि की ओर आईं। तो देवी ने कहा, जया विजया, तुम दोनों मेरे रक्त से अपनी भूख मिटा लो। ऐसा कहते ही दोनों देवियां पार्वती जी का रुधिरपान करने लगीं। तीसरी जो रक्त की धारा थी, देवी ने स्वयं अपने मुख में डाल दी और रुधिरपान करने लगी। देवी के ऐसे रूप को देखकर देवताओं में त्राही त्राही मच गई। देवताओं ने देवी को प्रचंड चंड चंडिका कहकर संबोधित किया। ऋषियों ने कटे हुए सर के कारण देवी को नाम दिया छिन्नमस्ता। तब भगवान शिव ने कवंद शिव का रूप बनाकर देवी को शांत किया। शिव जी के आग्रह पर पुनः देवी ने सौम्य रूप बनाया। नाथ
पंथ सहित बौद्ध मतावलंबी भी देवी की उपासना करते हैं। भक्त को इनकी उपासना से भौतिक सुख संपदा, वैभव की प्राप्ति, वाद विवाद में विजय, शत्रुओं पर जय, सम्मोहन शक्ति के साथ साथ अलौकिक संपदाएं भी प्राप्त होती हैं। इनकी सिद्धि हो जाने पर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। 10 महाविद्याओं में प्रचंड चंडनायिका के नाम से व वीर रात्रि कहकर देवी को पूजा किया जाता है। देवी के शिव को कवंद शिव के नाम से पूजा जाता है। छिन्नमस्ता देवी शत्रु के नाश की सबसे बड़ी देवी है। भगवान परशुराम ने इसी विद्या के प्रभाव से अपार बल अर्जित किया था। शास्त्रों में देवी को ही प्राणतोषिनी कहा गया है। देवी की स्तुति से देवी की अमोघ कृपा प्राप्त होती है। गृहस्थ साधक को सदा ही देवी की सौम्य रूप में साधना पूजा करनी चाहिए। देवी योगमयी है, ध्यान समाधि द्वारा भी इनको प्रसन्न किया जा सकता है। देवी के भक्त को मृत्यु भय नहीं रहता, वो इच्छानुसार जन्म ले सकता है। देवी की मूर्ति पर रुद्राक्ष, नाग, केसरवा, रक्त चंदन चढ़ाने से बड़ी बाधा भी दूर हो जाती है और नष्ट हो जाती है। माँ विद्या छिन्नमस्ता के इन मंत्रों से आदि व्याधि सहित बड़े से बड़े दुखों का नाश होता है। देवी माँ का स्वतः सिद्ध महामंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र बैरोचिनिये हीम हीम फट स्वाहा। इस मंत्र से काम्य प्रयोग भी संपन्न किए जाते हैं। वह देवी को पुष्प अत्यंत प्रिय है, इसलिए केवल पुष्पों के होम से ही देवी कृपा कर देती हैं। आप भी मनोकामना के लिए यज्ञ कर सकते हैं। जैसे मालती के फूलों से होम करके वह वाक सिद्धि होती है, वह चंपा के फूलों से होम करने पर सुखों में बढ़ोतरी होती है। बेलपत्र के फूलों से होम करने पर लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। वह बेल के फलों से हवन करने पर अविष्ट सिद्धि होती है। सफ़ेद कनेर के फूलों से होम करने पर रोग मुक्ति मिलती है तथा अल्पायु दोष नष्ट हो जाते हैं और 100 साल की आयु होती है। लाल कनेर के पुष्पों से होम करने पर बहुत से लोगों का आकर्षण होता है। वह बंदूक पुष्पों से होम करने पर भाग्य बुद्धि होती है। कमल के पुष्पों का घी के साथ होम करने से बड़ी बाधा भी रुक जाती है। मल्लिका नाम के फूलों के होम से भीड़ को भी वश में किया जा सकता है। वह अशोक के पुष्पों से होम करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। महुओं के पुष्प से होम करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह देवी प्रसन्न होती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा भी की जाती है। तो अब सुनिए स्कंद माता की कथा। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती हैं। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ्र है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए यह देवी वात्सल्य से ओतप्रोत है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजते रहते हैं। भव सागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिक जी का जन्म
भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिकाएं रहती थीं। कृतिका को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन पोषण किया था। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थीं। एक दिन शिवजी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिवजी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिवजी के दूत वीरभद्र, विशालाक्षी, दधि, मुख आदि सरकंडे के वन में पहुंचे और कृतिकाओं के साथ कार्तिकेय जी स्वामी जी को लेकर शिवजी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिवजी और पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को परिवार का महत्व समझाया और समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिवजी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत वीर हो, इसलिए पुत्र आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नामक दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था। माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से ही है और संतानहीन दंपतियों को खास तौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से संतानहीन को संतान का सुख मिलता है और संतान से जुड़ी सभी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की कथा का यहीं समापन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।